आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद ही से ईवीएम में धांधली को लेकर तरह तरह के बयानात, तरह तरह के सवालात और तरह तरह के आरोप गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगाए जा रहे थे। हालांकि कई सियासी कायदीन और कई सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से इस तरह की बातें भी नाज़रीन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, गश्त कर रही है कि जिस तरह हमेशा इससे पहले भी कई मरतबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं, लेकिन ये मामला फिर दोबारा ठंडे बस्ते में चला गया और इसी तरह इस मरतबा भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 के बाद नतीजों के जो ऐलानात होने के बाद जिस तरह का माहौल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि इस मरतबा ईवीएम की ये चिंगारी महाराष्ट्र को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता कल ही महाराष्ट्र असेंबली से उद्धव सेना के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली के साथ साथ कई महाविकास अघाड़ी के 9 मुंतखबा एमएलएज ने नाज़रीन हल्फ लेने से इनकार कर दिया और वो असेंबली से वॉकआउट कर गए। इसके बाद ये मामला मज़ीद तूल पकड़ चुका है। इसके बाद नाज़रीन, आज एनसीपी के सरबराह यानी शरद पवार शोलापुर के एक इलाके में एक अवामी प्रोग्राम से मुखातब कर रहे थे। इसी दौरान शरद पवार की एनसीपी से शोलापुर के एक असेंबली हल्के से मुंतखब होने वाले एमएलए यानी जो इलेक्शन जीत चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ऐलान करके नाज़रीन महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल पैदा कर दिया है। उत्तम जानकर जो शरद पवार की एनसीपी से शोलापुर के एक असेंबली हल्के से रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईवीएम धांधली के खिलाफ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि वो अपने ओहदे को त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ईवीएम के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को आखिर तक लड़ना चाहते हैं। वहीं नाज़रीन, उद्धव सेना के भी एक रुकन असेंबली यानी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। हालांकि सुनील राउत भी तकरीबन 16,000 की लीड से नाज़रीन रुकन असेंबली मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं तकरीबन 40 से 50,000 वोटों से जीत हासिल करूंगा, लेकिन सिर्फ 16,000 वोटों की लीड मिलने के बाद वो पूरी तरह से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इसका सारा ठिकरा ईवीएम मशीनों पर फोड़ा है। सुनील राउत और उत्तम जानकर ने जैसे ही अपने ओहदों से इस्तीफा का ऐलान किया, नाज़रीन अब महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मरतबा एक हलचल शुरू हो चुकी है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबरों से दूरी बनाए हुए, लेकिन सोशल मीडिया और कई मेन स्ट्रीम मीडिया में नाज़रीन अब ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या महाविकास अघाड़ी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली यानी 46 एमएलए क्या अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे। इस तरह की बातें महाराष्ट्र की सियासत में उठना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, वहीं दिल्ली के वज़ीर आला रहे अरविंद केजरीवाल ने भी गुज़िश्ता दिन एक बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक नया उलटफेर होने के संकेत दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि वो 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी के जो राज है उसे खोलने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो बीजेपी की कामयाबी की पोल खोलेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली को सही बतलाते हुए कहा कि इस वक्त बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किस तरह से जीत हासिल करने में कामयाब हुई, इस पर से वो बहुत जल्द पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के एमएलएस की जानिब से इस्तीफा की पेशकश के बाद अब महायुति में शामिल तमाम सियासी पार्टियों की फिक्र में इजाफा हो चुका है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अब महाविकास अघाड़ी ईवीएम के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज शोलापुर के एक इलाके में एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने जिस तरह का बयान दिया और उन्होंने महायुति पर जिस तरह का तंज किया, नाज़रीन उससे तो यही बात साफ नज़र आ रही है कि अब ईवीएम की ये लड़ाई पूरे महाराष्ट्र को अपनी लपेट में ले चुकी है और ये बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि महाविकास अघाड़ी के 9 मुंतखबा 46 अरकान असेंबली इन 2 एमएलएस के पीछे जाते हैं, वो क्या अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं। अगर ये इस तरह के ऐलान दोबारा अगर नाज़रीन होते हैं तो फिर महाराष्ट्र में एक नया सियासी उलटफेर हो सकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए नाज़रीन महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों और कायदीन को कुछ इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ईवीएम की चिंगारी महाराष्ट्र में बढ़ते फैलती जा रही है, नाज़रीन वहीं महाविकास अघाड़ी के तमामी बड़े कदावर नेता इस मामले को लेकर अब
बीजेपी और महायुति में शामिल तमाम सियासी पार्टियों को अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।